हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कांस्टेंट एग्जाम जीके। इस वीडियो में 20 से 22 मई 2025 के इंपॉर्टेंट डेली करंट अफेयर्स के ऊपर चर्चा करने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं तो करंट अफेयर्स की सीरीज़ में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो करते हैं स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र वैश्विक सड़क सुरक्षा सप्ताह का कौन सा संस्करण 22 से 18 मई 2025 तक मनाया जा रहा है? ऑप्शन 4 8वां। जी हाँ, और इस वर्ष का जो अभियान है ये पैदल चलने और साइकिल चलाने को सुरक्षित बनाने पर केंद्रित होगा, जिसमें गैर मोटर चालित सड़क उपयोगकर्ताओं के लिए बेहद बुनियादी ढांचे की तत्काल आवश्यकता पर बल दिया गया है। वैश्विक सड़क यातायात मौतों में 25% से अधिक पैदल चलने वालों और साइकिल चालकों की हिस्सेदारी है। हाल ही में किस भारतीय राज्य ने 12 नए उत्पादों को जोड़कर अपनी एक जिला का उत्पाद ODOP योजना शुरू किया है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 उत्तर प्रदेश ने, जिससे मान्यता प्राप्त उत्पादों की कुल संख्या 74 हो जाएगी। और 2018 में शुरू की गई इस पहल का उद्देश्य स्थानीय शिल्प कौशल को बढ़ावा देना, रोजगार के अवसर पैदा करना और प्रत्येक जिले में एक अद्वितीय उत्पाद पर ध्यान केंद्रित करके निर्यात को बढ़ावा देना शामिल होगा। 10 मई 2025 को भारत बौद्ध केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में। इस केंद्र का उद्देश्य कला, दर्शन, आध्यात्मिकता और इतिहास जैसे विषयों पर क्यूरेटेड पुस्तकों और संसाधनों तक पहुंच प्रदान करके भारत की समृद्ध सांस्कृतिक और सभ्यतागत विरासत को बढ़ावा देगा। हैबिटेट लाइब्रेरी और रिसोर्स सेंटर का हिस्सा होने के नाते केंद्र चिंतन और सीखने के लिए एक शांत वातावरण भी प्रदान करता है। कौन सा देश अपनी राष्ट्रीय पर्यटन सेवाओं में क्रिप्टो करेंसी भुगतान को एकीकृत करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है? भूटान। मई 2025 में विनांस पे और डीके बैंक के सहयोग से शुरू की गई इस पहल से अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों को 100 से ज़्यादा क्रिप्टो करेंसी के इस्तेमाल करके कई तरह की सेवाओं के लिए भुगतान करने की अनुमति मिलती है, जिसमें उड़ानें, आवास, वीज़ा, स्मारकों में प्रवेश और ख़रीदारी शामिल है। एंट ग्रुप बल्क डील के जरिए पेटीएम में कितनी प्रतिशत हिस्सेदारी बेच रहा है? 4%। किस कंपनी ने भार्गवास्त्र काउंटर स्वार्म ड्रोन प्रणाली को डिज़ाइन और विकसित किया है? सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड। यह एक साथ कई ड्रोन को पता लगाने और उन्हें बेअसर करने के लिए एक लागत प्रभावी समाधान है, जो आधुनिक असीमित युद्ध परिदृश्यों में महत्वपूर्ण है। यह प्रणाली 5000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों से चुनौतीपूर्ण इलाकों में भी प्रभावी ढंग से काम करेगा और अपनी क्षमता के लिए जानी जाती है। इसका विकास जो हुआ है ये विभिन्न परिचालन वातावरण में हवाई खतरों से महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे और रक्षा की सुरक्षा के लिए स्वदेशी, स्केलेबल और कुशल एंटी ड्रोन तकनीकों की बढ़ती हुई आवश्यकता के अनुरूप होगा। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की 2025 की यात्रा के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस देश के साथ $142 बिलियन हथियार समझौते पर हस्ताक्षर किया है? सऊदी अरब के साथ। और इस समझौते को अब तक का सबसे बड़ा रक्षा बिक्री समझौता माना जाता है, जिसमें उन्नत हथियार प्रणाली, हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलें, रडार तकनीक और गैस टरबाइन जैसे वाणिज्यिक निर्यात शामिल होंगे। 3706 करोड़ का HCL फॉक्सकॉन सेमीकंडक्टर असेंबली और पैकेजिंग प्लांट कहाँ स्थापित किया जा रहा है? जेवर। जी हाँ, HCL और फॉक्सकॉन के बीच जो कि संयुक्त उद्यम है, इसमें सेमीकंडक्टर प्लांट इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत जेवर में स्थापित किया जा रहा है। यह आगामी जेवर हवाई अड्डे के पास और यमुना एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र के भीतर एक रणनीतिक स्थान है। 2027 तक परिचालन शुरू करने के लिए निर्धारित यह सुविधा चिप असेंबली और पैकेजिंग
पर ध्यान केंद्रित करेगी, जो मासिक 36 मिलियन यूनिट का उत्पादन भी करेगी। ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हरवंश चावला को। उनकी नियुक्ति ने से ब्रिक्स और उनके ब्रिक्स प्लस देशों के बीच आर्थिक सहयोग, निवेश और व्यापार में वृद्धि होने की भी उम्मीद है। उनके नेतृत्व में चैम्बर का लक्ष्य व्यापार बाधाओं से निपटना, सीमा पार गठबंधनों को प्रोत्साहित करना और प्रमुख क्षेत्रों में नवाचार को बढ़ावा देना है। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण ने जल परिवहन परियोजनाओं के प्रबंधन के लिए अपना नया कार्यालय कहाँ स्थापित किया है? श्रीनगर में। यह कदम राष्ट्रीय जलमार्ग NW26 चिनाब और NW49 झेलम और NW84 रावी के लिए नदी नेविगेशन बुनियादी ढांचे को विकसित करने के लिए IWAI की योजना के अनुरूप काम करेगा। तो स्टूडेंट्स, ये थे आज के हमारे जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, उन सभी को मैंने इस वीडियो में कवर किया है। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो पर एक लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह के वैल्यूएबल वीडियोज़ मैं आपके लिए हमेशा बनाते रहता हूं, जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में करंट अफेयर्स की तैयारी में काफ़ी इम्पॉर्टेंट भूमिका निभाते हैं। और अगर आपको हमारे पिछले वीडियोज़ को भी देखना है तो आप हमारे चैनल पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं, जहाँ मैंने डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर प्लेलिस्ट बनाई हुई है। ये टॉपिक्स भी आप ज़रूर कवर करिए, आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप प्रिपेयरिंग।